एवरीवन, मैं केमिस्ट्री गुरु एम डी रिजवान सर अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आज लेकर आया हूं टी ब्लॉक का 13वां लेक्चर और वर्ग 15 का सीरीज एल सीरीज में हम लोग स्टडी करने वाले हैं अमोनिया का उत्पादन यानी प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, यानी अमोनिया का उत्पादन या प्रोडक्शन कैसे करेंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अमोनिया का प्रोडक्शन या उत्पादन जो होता है हैबर विधि द्वारा होता है। कौन विधि द्वारा होता है? हैबर विधि द्वारा होता है, जिसको हम लोग हैबर्स प्रोसेस भी कहते हैं। कौन प्रोसेस? हैबर्स प्रोसेस। तो हैबर्स प्रोसेस में अमोनिया का उत्पादन कैसे किया जाता है, काफी आसान है और काफी बढ़िया से क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। तो हैबर विधि काफी आसान है, इसमें है कुछ नहीं, लेकिन काफी चर्चित प्रश्न है, ये बोर्ड में +2 के केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं। तो देखिए हैबर विधि होता क्या है, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को एक साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है अमोनिया। क्या प्राप्त होता है? अमोनिया। ये भी गैस फॉर्म में होता है, जी लिख देते हैं, ये भी गैस फॉर्म में यानी गैस के रूप में रहता है, और जो यहाँ अमोनिया बनता है ये भी गैस के रूप में रहता है। ठीक है। अब देखिए इसमें बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन 3 है और यहाँ कितना है? 2 है। तो यहाँ पे हमने 3 कर दिया और नाइट्रोजन यहाँ पे 2 लिख दिया। अब हमारा बैलेंस हो गया 3 दूना 6 हाइड्रोजन और नाइट्रोजन 2 एकम 2, और यहाँ भी 3 दूना 6 हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन 2 एकम। इक्वेशन तो बैलेंस हो गया। अब देखते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 है। तो नाइट्रोजन का कितना पार्ट है, कितना मॉलिक्यूल है? 1, और हाइड्रोजन का कितना है? 3। तो 1:3। तो कह सकते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 1:3 मिश्रण का जब प्रतिक्रिया कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो क्या प्राप्त होता है? अमोनिया प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अमोनिया। और इस प्रोसेस को ही कहते हैं हैबर्स प्रोसेस या हैबर्स विधि। इधर 24,000 कैलोरी उष्मा भी मुक्त होती है। तो ये हैबर विधि है। हैबर विधि में अमोनिया कैसे बनता है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कितना अनुपात? 1:3 मिश्रण को यहाँ पे लिख देते हैं 1:3 मिश्रण। 1:3 मिश्रण को जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो अमोनिया बनता है, और इस अभिक्रिया के फलस्वरूप 24,000 कैलोरी उष्मा भी मुक्त होती है, जनरेट होता है, निकलता है। इसमें ये जो रिएक्शन का डायरेक्शन दोनों की ओर दिखाया है, मतलब ये रिएक्शन जो है क्या होता है? उत्क्रमणीय यानी रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बन गया तो अमोनिया टूटकर नाइट्रोजन हाइड्रोजन भी बना सकता है। और इस रिएक्शन को होने के लिए 200 atm प्रेशर होना चाहिए और न्यूनतम 773 केल्विन इतना टेम्परेचर और इतना प्रेशर होना चाहिए। प्रेशर यानी दाब और इतना ताप। तो 773 केल्विन क्या होना चाहिए? टेम्परेचर यानी ताप होना चाहिए, और दाब यानी प्रेशर कितना होना चाहिए इस रिएक्शन को होने के लिए? 200। इसमें कैटालिस्ट का काम करता है आयरन। आयरन किसका काम करता है? कैटालिस्ट यानी कि उत्प्रेरक का कार्य करता है, और आयरन को प्रमोट करने के लिए प्रमोटर यानी कि प्रोत्साहक रहता है। प्रोत्साहक रहता है क्या? मॉलिब्डेनम। तो इस कंप्लीट रिएक्शन को हैबर विधि कहते हैं। हम लोग इतना ही याद कर लें, इसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की 1:3 मिश्रण को, गैसीय मिश्रण को, दोनों गैसीय हैं, 200 atm दाब यानी प्रेशर और न्यूनतम 773 केल्विन टेम्परेचर पर मॉलिब्डेनम और आयरन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो अमोनिया प्राप्त होता है, और उसके बाद 24,000 कैलोरी उष्मा भी मुक्त होता है। इस पूरे रिएक्शन को, अभिक्रिया को बोलते हैं हैबर विधि द्वारा अमोनिया का उत्पादन। अब इस रिएक्शन की विशेषता हम लोग और भी 5 नंबर का क्वेश्चन होगा तो
जितना अभी लैंग्वेज बोले उसको लिखने के बाद समीकरण को मेंशन करेंगे। हाइबर विधि का हम लोग प्रॉपर्टीज जाने तो पहला प्रॉपर्टीज ये है कि हाइबर विधि के दोनों डायरेक्शन में एरो दिए हैं, इसका मतलब ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, उत्क्रमणीय, यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बन सकता है तो फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो अमोनिया टूटकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में भी बदल सकता है। इसका मतलब है कि यह रिएक्शन कैसा रिएक्शन है, उत्क्रमणीय। यह उत्क्रमणीय यानी रिवर्सिबल रिएक्शन है, दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, समझे ना। दूसरा यहाँ पे विशेषता यहाँ पे देखना है कि इसमें क्या निकल रहा है, उष्मा निकल रहा, मुक्त हो रहा है, 24,000 किलो कैलोरी उष्मा मुक्त हो रहा है, मतलब उष्मा जिसमें से निकलता है उस अभिक्रिया को उष्माक्षेपी कहते हैं। तो यह अभिक्रिया कैसा है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसा अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और इसमें उत्प्रेरक का कार्य कौन करता है, उत्प्रेरक का कार्य आयरन करता है। कौन करता है, आयरन। चौथा बात है इसमें मोलिब्डेनम जो होता है प्रमोटर यानी प्रोत्साहक या वर्धक का कार्य करता है। वर्धक का कार्य कौन करता है, मोलिब्डेनम काम करता है। अब यहाँ पे पांचवा इसका प्रॉपर्टीज हम लोग लिख सकते हैं कि इसमें टेम्परेचर, दाब कितना चाहिए, प्रेशर 200 atm दाब होना चाहिए। और नेक्स्ट इसका पॉइंट कि कितना मिनिमम टेम्परेचर 773 केल्विन क्या होना चाहिए, ताप होना चाहिए। और बात कुछ अशुद्धि ऐसी होती है अगर इस रिएक्शन में आ गया तो इसके उत्प्रेरक आयरन के कार्य को क्या करता है, बाधित कर देता है। आप जानते हैं उत्प्रेरक किसे कहते हैं, जो रिएक्शन को फास्ट करता है। ये आयरन नहीं रहे और नाइट्रोजन हाइड्रोजन को मिला दे तो पता चलेगा 1947 के स्पीड से धीरे 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 15 दिन में अमोनिया बनेगा। आयरन आ जाने के बाद रिएक्शन 1947 नहीं, 5G के स्पीड पकड़ के एकदम 5G नहीं 9G 10G के स्पीड धड़ाधड़ एकदम जियो धीन धनाधन घन की तरह क्या करेगा, यह गति पकड़ के अमोनिया बना लेगा। तो आयरन यहाँ पे रिएक्शन को फास्ट करता है। अब हम कुछ ऐसी अशुद्धि जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है या कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह की अगर अशुद्धि रहे तो आयरन के उत्प्रेरण क्षमता को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। तो इस तरह के अशुद्धि से सावधानी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सावधानी होना चाहिए। ना तो पता चला कि अमोनिया बनाने के लिए सारा काम कर लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड जाकर सारा जगह का सत्यानाश कर दिया, क्या करेगा, आयरन के उत्प्रेरण क्षमता को ही खत्म कर देगा। समझे ना। गांव में पूरा सारा अरेंजमेंट होता रहा हुआ रहता है शादी ब्याह में, आए कोनो पियो कर ससुरा आके सारा काम में बिगाड़ देता है, वो ये पियो कर है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड आयरन के उत्प्रेरण क्षमता ही नष्ट कर देगा। पता नहीं रिएक्शन में नहीं होगा, सारा चीज लगाएगा तो कि दुल्हवा खाना काहे नहीं खा रहा, मतलब आयरन उत्प्रेरक का काम काहे नहीं कर रहा। तो उत्प्रेरक काम इसलिए नहीं कर रहा है कि इसको आगे बांध दिया, ही कनमा में आके बात बोल दिया है कि कुछ गड़बड़ है तो रिएक्शन में मत करा। तो इस चीज से सावधानी होना चाहिए। तो ये एकदम यहाँ पे लिख दो, डेंजर खातारा। क्या लिख दो, खातारा। एक बारात नहीं ले जाना, मतलब इस रिएक्शन में इसका होना बहुत ही खतरनाक है। तो हाइबर विधि, अब हाइबर विधि को हम लोग 5 नंबर में कैसे बना सकते हैं आराम से। क्या हाइबर विधि द्वारा अमोनिया का उत्पादन किया जाता है जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 1:3 मिश्रण को क्या किया जाता है, 200 atm पर और 773 केल्विन ताप पर आयरन मोलिब्डेनम की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो अमोनिया प्राप्त होता है और इसमें कैलोरी उष्मा भी मुक्त होता है। इस रिएक्शन को बोलते हैं हाइबर विधि। हाइबर विधि एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। नीचे समीकरण लिखने के बाद आप लोग लिख सकते हैं यह उष्माक्षेपी है क्योंकि इसमें उष्मा का क्षेपण हो रहा है, निकल रहा है। फिर यह उत्प्रेरक, इसमें आयरन उत्प्रेरक का काम कर रहा है, मोलिब्डेनम वर्धक यानी प्रमोटर का काम कर रहा है। इसमें कितना दाब होना चाहिए, 200 atm दाब होना चाहिए। और ताप कितना होना चाहिए, तो 773 केल्विन ताप होना चाहिए। और इसमें क्या नहीं होना चाहिए, सावधानी क्या है, खतरा किस चीज से, कुछ अशुद्धि जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी अशुद्धियां नहीं होना चाहिए।
इससे सावधान होना चाहिए, नहीं तो ये क्या करेगा, आयरन की उत्प्रेरण क्षमता को नष्ट कर देगा और रिएक्शन जो फास्ट हो रहा था वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो ये था अमोनिया का उत्पादन हैबर विधि द्वारा। अगले लेक्चर में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।